Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। आज हम क्लास 12th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं और ये आपका स्कूली जीवन में शारीरिक शिक्षा का आखिरी पड़ाव है। यहाँ से निकलने के बाद अगर आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं या खेलों के लिए आप कुछ एक्टिविटी या उनमें भाग लेना या आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का और आगे के लिए आपका भविष्य बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप पहले भी 9th 10th 11th तक फिजिकल एजुकेशन पढ़े हैं और ये आपका आखिरी पड़ाव है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से एक अच्छी समझ और अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़ें तो इस क्षेत्र में आपको बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। अपना जो पहला टॉपिक वो है शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता, जिसको इंग्लिश में फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस कहा जाता है। तो इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द हमारा जो पहला चैप्टर है वो चलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले फिजिकल फिटनेस होता क्या है। फिजिकल फिटनेस हम जो भी दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, दिन भर जो भी कार्य करते हैं, वह अगर हम बिना थके कर सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी ऊर्जा रह जाती है जो अन्य कार्यों, मनोरंजन या खेल कूद में हम प्रयोग करते हैं, तो वो सभी चीज़ें मिलाकर एक फिजिकल फिटनेस दर्शाती है। एक अच्छे तौर पर हम अगर इसकी परिभाषा लें तो पूरे दिन भर के कार्य में हम बिना थके अगर उस कार्य को करते रहें और उसके बाद भी हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा बचती है तो वह एक फिजिकल फिटनेस या जिसको शारीरिक पुष्टि भी कहते हैं। सुयोग्यता का अर्थ यहाँ है कि हम अपना जीवन जीने का जो तरीका है, लाइफस्टाइल है, वो हम अच्छे तौर तरीके से जी रहे हैं, वह सुयोग्यता कहलाता है। जैसा हमारा खान पान, हमारा रहना, समय पर उठना, किस कार्य को हम कर रहे हैं, हमारा वातावरण और उस वातावरण में हम कैसे ढले हुए हैं, वो सभी चीज़ें सुयोग्यता के अंदर आ जाती हैं। तो आज हम फिजिकल फिटनेस पढ़ेंगे। इसका अर्थ हमने कुछ जान लिया है, मगर फिर भी कुछ अर्थ इसका बाकी है। एक विद्वान हैं आप D.R. लैम्ब, इन्होंने शारीरिक पुष्टि को कहा है कि जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सही ढंग से निपटान करना ही शारीरिक पुष्टि कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारी शारीरिक पुष्टि है हम उसमें कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमारा जो फिजिकल फिटनेस, शरीर को फिट रखने का जो फार्मूला हम अपनाते हैं वो किन तत्वों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हमें शरीर को फिट रखना है तो हमें संतुलित भोजन करना पड़ेगा। तो संतुलित भोजन वह भोजन कहलाता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, फैट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी तत्व। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह है संतुलित भोजन हमें फिट रखने में काफ़ी मदद कर सकता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वह है उचित व्यायाम। अगर हम समय पर उचित व्यायाम या कोई खेल खेलते हैं तो वह हमें शारीरिक रूप से फिट रखने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। इससे हमारे शरीर में लचकता, हमारे शरीर की मांसपेशियों में वृद्धि और शरीर के जो कोशिकाएं, टिश्यू होते हैं उनमें भी बहुत ही व्यापक सुधार आते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है फिजिकल फिट रखने के लिए ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हैं, इनके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो हमें इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती हैं। इसमें सबसे पहला है स्ट्रेस।
तनाव कम करना। तनाव कैसे कम करें? तनाव कम करने का तरीका सबसे अच्छा है मेडिटेशन या कोई मनोरंजनात्मक क्रिया या किसी खेल कूद क्रिया में भाग लेना। ये सभी क्रियाएं हमें तनाव से दूर रखती हैं। जैसे हमें कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है तो हम अपना मनोरंजन करते हैं, या कोई टीवी देखता है या कोई खेल खेलने लग जाता है, तो ये सभी बातें तनाव को कम करती हैं और ये हमें इनडायरेक्ट रूप से बहुत ही फिट रखने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई भी नशीला पदार्थ हमारी फिटनेस को सही तरीके से कार्यशील नहीं रख सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नशीले पदार्थों से दूर रहना पड़ेगा। जो भी हम धूम्रपान या मदिरापान या ड्रग्स या जो भी नशीले चीज़ें हैं वो हमें नहीं लेनी, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट रूप से हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से डिफेक्टेड कर देती हैं। तो नशीले पदार्थों से बचाओ। नशीले पदार्थों से बचना। तो ये कुछ फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के उपाय थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, जैसे उचित दिनचर्या, अच्छी नींद, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम दिन भर के कार्यों या दिन भर के हमारा जो समय होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं। अगर हम सही समय पर सही चीज़ें करेंगे तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले भी कुछ तत्व हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो हमारा कारक है वह है नियमित रूप से व्यायाम। नियमित व्यायाम के दौरान हम काफ़ी एक्सरसाइज या आसन या योग, जॉगिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथ के जो भी एक्सरसाइज होती हैं वो हम कर सकते हैं। किसी ने आपको बोल दिया कि आप अगर अच्छे से व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। हम शुरू के 1-2 दिन तो करते हैं या 1 वीक तक कर लेते हैं, मगर बाद में हमारा मन नहीं करता। सुबह कौन उठे? काफ़ी लोग उठते हैं, ऐसी बात नहीं है उठते नहीं, मगर काफ़ी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन कार्यों के प्रति उदासीन हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यायाम 1 या 2 दिन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम रोज़ खाना लेते हैं, रोज़ शरीर की मांसपेशियां कार्य करती हैं, रोज़ थकती हैं और उनको बढ़वार के लिए उचित पोषक तत्व लेना भी आवश्यक है और वो सही दिशा में कार्य करे, उसके लिए हमें व्यायाम भी चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें व्यायाम नियमित रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी क्रिया, कोई भी अच्छी बातें अगर हम जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें उनको नियमित रखना ही पड़ेगा। अगर हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं तो वह हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए ही बिना फायदे का सौदा होगा। उससे हम कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें नियमित व्यायाम करना ही पड़ेगा। दूसरा है पौष्टिक भोजन या संतुलित भोजन। पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन मैंने पहले ही बताया, यह आपको वो सभी चीज़ें मुहैया कराता है जो हमारे शरीर को चाहिए होती हैं। तो पौष्टिक भोजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अपने जीभ के स्वाद के लिए हमें कुछ चीज़ें त्यागनी भी पड़ेंगी अगर हमें फिजिकल तौर पर फिट रहना है। तो दूसरा क्या कारक है जो फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है?
ये है उचित आसन। देखो, आसनों का मतलब यहाँ पर दो बातों से है। एक आसन वो होता है जो हम योग क्रिया के दौरान एक निश्चित मुद्रा में बैठते हैं या खड़े होते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो एक आसन कहलाता है। एक दूसरा आसन उसे कहते हैं कि हम जिसको पूरे जीवन हमारे शरीर की क्रियाओं को सही ढंग से या गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमारा एक डेली के रूटीन के कारण आसन या पोस्चर बन जाता है। तो यहाँ पर ये पोस्चर है, उससे अर्थ लिया गया है कि हमें सुबह उठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे चलते हैं, ये सभी बातें यहाँ पर उचित आसन के द्वारा समझाई गई हैं। हमें अच्छे से चलना चाहिए। और आसनों का जो आपका एक अलग से टॉपिक भी था शायद 11th क्लास में, तो आपको कुछ ध्यान भी होगा। अगला टॉपिक हमारा है वातावरण। वातावरण भी हमारी फिजिकल फिटनेस को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम सही वातावरण, सही खुली हवा में या स्वच्छ जगह पर रह रहे हैं, तो वह हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर सही रूप से उसको पोषक तत्वों और खून के दौरान जो मिलने वाली ऊर्जा है वो सही प्राप्त होती है। एक गंदे वातावरण में काफ़ी बीमारियां पैदा हो सकती है हमारे फेफड़ों के लिए, श्वास नली के लिए। तो वातावरण बहुत ही प्रभावित करता है हमारी फिजिकल फिटनेस को। नंबर 5, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से हमारा तात्पर्य है कि जैसा शरीर का नेचर हमारे माता पिता का होता है, लगभग वैसा ही हमारा भी होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर माता पिता हष्ट-पुष्ट हैं, तो बच्चे भी लगभग हष्ट-पुष्ट ही होते हैं। उनकी मांसपेशियों की बनावट, उनकी हड्डियों की बनावट और भी जो काफ़ी सारी बातें डिपेंडेंट हैं हमारे माता पिता पर, तो यह भी एक शारीरिक पुष्टि या बलिष्ठता हमारे शरीर की, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कारक है। अगला है, अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो यह भी हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो 6 नंबर पर हम लिख लेते हैं, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं देते, ये केवल नुकसान के ही उत्तरदायी होते हैं। नशीले पदार्थों से हमारा दिमाग और शरीर की मांसपेशियों का संतुलन सही तरीके से नहीं हो पाता, और इन दोनों का संतुलन सही नहीं होगा तो हमारा शरीर सही रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, शरीर की क्रियाएं सही नहीं हो पाएंगी, और यह हमें काफ़ी सारी बीमारियां भी गिफ्ट में देता है। नशीले पदार्थ केवल बीमारियां ही पैदा करते हैं। धूम्रपान फेफड़ों, श्वास नली का कैंसर, अगर हम मदिरा पान से लें गुर्दों का कैंसर, आमाशय, आंतड़ियों का, तो काफ़ी सारी बीमारी पैदा करने के लिए ये जिम्मेवार होते हैं। इसके अलावा अगर हम शारीरिक पुष्टता के दौरान एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर हम किसी को देख लेते हैं कि फलां व्यक्ति तो 50 किलो वजन उठा रहा है, मैं भी आज 50 किलो ही वजन उठाऊंगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप छोटे स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई मैराथन धावक होता है, वो शुरू के दौरान एक साथ ही कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर नहीं दौड़ता, वो शुरू में कम दूरी की दौड़ेगा, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाता जाएगा। ऐसे ही हमें, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन एक्सरसाइजों के जो सेट होते हैं वो भी हमें धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। शुरू में हम कम, फिर धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। तो यह भी एक कारक है, और इसको हम कहेंगे उचित अनुकूलन। उचित अनुकूलन
जिसको हम इंग्लिश में कंडीशनिंग भी कहते हैं। कंडीशनिंग तो यह वही है जो मैंने पहले बताया है अभी। इसके अलावा भी कुछ कारक हैं जो हमारी शारीरिक पुष्टि या शारीरिक उपयोगिता को कम करते हैं। इसमें एक और है तनाव, स्ट्रेस। तनाव मैं पहले भी बता चुका हूं, तनाव हमें इनडायरेक्ट प्रभावित करता है। हम इसको देख नहीं सकते, मगर यह हमारे जो शरीर की दूसरी क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करता है। भूख नहीं लगती, समय पर नींद नहीं आती, शरीर में बेचैनी रहती है, ये सभी चीज़ें तनाव के द्वारा ही होती हैं। तो यह भी एक फिजिकल फिटनेस को कम करने का कारक है। इसके अलावा भी काफ़ी और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी दिनचर्या। दिनचर्या में हम अपना उठना, बैठना, सोना या आराम करना, ये सभी चीज़ें ले लेते हैं, ये भी हमें काफ़ी प्रभावित करती हैं। लास्ट में मैं यहाँ पर लिखूँगा आपके लिए प्रशिक्षण की विधि और मात्रा। प्रशिक्षण की विधि और मात्रा। प्रशिक्षण विधि हमें कैसे प्रभावित करती है? अगर हम शरीर को बलिष्ठ तो बनाना चाहते हैं, मगर हमारा जो प्रशिक्षण, जो हमारी एक्सरसाइज करने की टेक्निक है वो सही नहीं है, तो हम शारीरिक पुष्टि तो प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि हमारा शरीर का जो पोस्चर है, आसन है, वह भी खराब हो सकता है, शरीर के अंग डिफेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हम कितनी मात्रा में कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो वह भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम थोड़ी बहुत मात्रा में करते हैं तो हम शारीरिक पुष्टि की दिशा की तरफ अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन दोनों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण की विधियाँ सही होनी चाहिए, उनकी मात्रा भी सही होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट करें और वीडियो को एक बार नहीं तो कम से कम आप 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे बिना किसी दबाव के। तो आप इसको अच्छे से नोट करें और वीडियो को 2 या 3 बार अवश्य देखें।